नमस्कार साथियों, सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, जब कोई हम नया प्रवेश करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि विद्यार्थी की जो विद्यालय से घर की दूरी है वो कितने किलोमीटर में है। तो हम जानकारी के अभाव में वो जो दूरी है वो गलत भर देते हैं। फिर उसको जो सही करना होता है तो पहले सीबीओ लॉगिन पे ये व्यवस्था थी, लेकिन अभी जो पीओ लेवल पे ये व्यवस्था दे दी गई है कि किस प्रकार से उस दूरी को हम अपडेट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो वो उसी संदर्भ में है कि हम जो विद्यार्थी की गलत दूरी है उसको सही कैसे करें। तो सबसे पहले पीओ विद्यालय द्वारा अपनी सालादर्पण आईडी से लॉगिन कर लेंगे। आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस रहेगा। तो आप लोग जो है यहाँ से हम रोल चेंज करेंगे। जो विद्यालय का रोल है उसकी बजाय हमें जो पीओ रोल है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो जो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ आपके सामने रहेगा, पीओ का रोल, उस पर क्लिक करना है। इस प्रकार से ये रोल चेंज होकर आपके सामने रोल चेंज वर्किंग एज पीओ, इस प्रकार से ये रोल चेंज हो जाएगा। यहाँ से हम क्लोज कर लेंगे। अब हम जो हमारे सामने योजना वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ ट्रांसफ़र वाउचर, यानी दूरी से जो मुख्य कार्य रहेगा वो ट्रांसफ़र वाउचर का रहेगा। ट्रांसपोर्ट वाउचर में अगर हम दूरी अधिक दिखाते हैं तो वो जो छात्र है वो ट्रांसपोर्ट वाउचर में उसका नाम आ जाएगा, तो उसको यात्रा जो भत्ता है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अगर दूरी गलत भर रखी है, कम भर रखी है और विद्यार्थी की दूरी ज़्यादा है, दूरी कम ज़्यादा भर रखी है और विद्यार्थी की दूरी कम है, तो यहाँ से हम संशोधन करेंगे। अब हम इस ट्रांसफर वाउचर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ट्रांसफर वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टेंस अपडेटेशन, ये ऑप्शन हमारे सामने रहेगा, इसको क्लिक कर लेंगे। इसके बाद उस पीओ में जितने भी विद्यालय हैं, पीओ के अधीनस्थ खुद की पीओ की स्कूल, वो सारी स्कूल यहाँ पे आप लोगों के सामने दिखाई देंगी। और उनके आगे लास्ट में जो चयन करें, यानी जिस विद्यालय के छात्र की दूरी अपडेट करनी है उस विद्यालय को यहाँ से हम चयन कर लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को पहला विद्यालय सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब हमारे सामने नया ऑप्शन आएगा, क्लास कौन सी है और सेक्शन कौन सा है, दोनों हम सेलेक्ट कर लेंगे। कक्षा 1 से लेकर जितनी भी कक्षाएं हैं वो सभी यहाँ शो करेंगी और सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करके शो स्टूडेंट कर लेंगे। तो हमारे सामने जो सभी विद्यार्थी हैं उस कक्षा की, उनकी लिस्ट शो हो जाएगी और हमारे सामने इस प्रकार से लिस्ट रहेगी। इसमें विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, कक्षा कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, पूर्व में विद्यालय से निवास स्थान की दर्शाई गई दूरी, यहाँ पे जो एडमिशन के समय हमने दूरी दिखाई थी वो यहाँ शो करेगी। इसके बाद विद्यालय से निवास स्थान की दर्शाई गई दूरी किलोमीटर में, तो यहाँ पे जो पूर्व में दर्शाई गई दूरी गलत है, तो यहाँ पे हमें सही दूरी भरनी है। और उसके बाद विद्यालय में निवास स्थान की दर्शाई गई दूरी यदि सही है तो कारण का चयन करें। यहाँ से हमें कारण देना कि किस वजह से इतनी दूरी है। तो यहाँ पे 3 कारण है, घर परिवर्तन के कारण, विद्यालय परिवर्तन के कारण या गलत प्रविष्टि में संशोधन के कारण। यानी ये जो दूरी हम अपडेट करें किस कारण से कर रहे हैं, इनमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी कारण आपके लिए लागू रहेगा। और इसके बाद पत्रता के कारण का चयन करें, यानी ये जो दूरी है वो किस कारण से है। तो यहाँ पे भी हमारे सामने 3 ऑप्शन है। विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर परिधि में राजकीय विद्यालय है परंतु स्वेच्छा से इस विद्यालय में अध्ययनरत है। दूसरा, विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर परिधि में राजकीय विद्यालय है परंतु अपने बड़े भाई बहन परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है। तीसरा, विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है। तो इनमें से एक कारण हम चयन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ जो अपडेट का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है तो एक विद्यार्थी की यहाँ से हम अपडेट कर लेंगे। इसी प्रकार से अन्य क्लास यहाँ से हम सेलेक्ट करते जाएंगे, क्लास से सेलेक्ट करते जाएंगे और उनकी जो दूरी है वो अपडेट करते जाएंगे। तो साथ ही इस प्रकार से दूरी अपडेटेशन का कार्य यहाँ पे पीओ लेवल पे दे दिया गया है। तो अगर आपके विद्यालय में किसी विद्यार्थी की दूरी गलत प्रविष्ट की हुई है किसी कारण से, तो उसको आप यहाँ से सही कर लेंगे। साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करते हुए मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निक टीचर सुनील को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। धन्यवाद।